अब यहाँ पे अपन वेक्टर के लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, है ना। वेक्टर में लाइन इंटीग्रेशन किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन विच इज डिफाइंड बाई f1i plus f2j plus f3k, then line integral of f with respect to coefficient of vector r is defined by line integration f dot dr, which is equal to integration of curve c f1 dx। f1 i का कोफिशिएंट है, dx भी i का कोफिशिएंट है, तो वी राइट हियर f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, है ना। where dr is a I dx plus j dy plus k dz and f is a f1i plus f2j plus f3k, then f dot dr is a f1 dx f2 dy plus f3 dz। अब यहाँ पे देखना, इसी इंटीग्रेशन को अपन वर्क डन से डिफाइन करते हैं। जब f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क डन इज डिफाइंड बाई r1 r2 f डॉट dr। और इसी लाइन इंटीग्रेशन से अपन सर्कुलेशन फाइंड करते हैं, जब f क्या करता है, डिफाइन करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, इनक्लोज्ड कर्व C, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट लाइन इंटीग्रेशन को अकेले ना पढ़ के या क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं, उसके बाद इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम अपन लिखते हैं, ग्रीन्स थ्योरम भी अपन क्या, ग्रीन्स थ्योरम, है ना, ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे क्या है, इफ फाई एक्स वाई साई एक्स वाई डेल फाई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल एक्स बी कंटिन्यूअस इन रीजन ई ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई क्लोज्ड कर्व सी, देन द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पे अपन थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपन ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, और हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि इस लाइन इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन से भी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रेशन से सॉल्व करने में बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसमें डबल इंटीग्रेशन यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपन के पास सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रेशन का डिफाइन करने का, वो है हमारे पास वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर कर्व सी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर C is bounded by the line y equal to x, y equal to x square। सबसे पहले ये याद रखना, ग्रीन्स थ्योरम है ना, किस प्लेन पे डिफाइंड है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे। तो 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए अपन ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के लिए मतलब जेड की वैल्यू हमेशा यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी, जेड क्या होगा हमारा 0 का। तो लाइन इंटीग्रल में, है ना, जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो डी जेड क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा, तभी लाइन इंटीग्रेशन में ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रीन्स थ्योरम पे लाइन इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन में 3 डायमेंशनल प्लेन एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड भी है, लेकिन ग्रीन्स थ्योरम हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। 2 डायमेंशन प्लेन के लिए अगर कोई क्वेश्चन लाइन इंटीग्रेशन का आता है तो अपन उसको ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रीन्स थ्योरम पहले यूज़ किया कि 2 डायमेंशनल प्लेन के क्वेश्चन को अपन आसानी से ग्रीन लाइन इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्म है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो इसको कंपेयर करेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई से। डी एक्स का कोफिशिएंट फाई होगा, तो वी राइट हियर डी एक्स का कोफिशिएंट फाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई का कोफिशिएंट साई होगा, तो डी वाई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, है ना। और प्लेन कर्व किससे बाउंडेड है, बोल रहे पाई द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से पहले अपन रफ स्केच बना लेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ एंगल 45 डिग्री। तो ये हो गया लाइन y इक्वल टू एक्स, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स।
और दूसरा कर्व डिफाइंड है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा क्योंकि पावर ऑफ x इवन है, मतलब x की नेगेटिव और x की पॉजिटिव दोनों वैल्यू के लिए y क्या है, पॉजिटिव है, तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, ये y एक्सिस होगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। हमको इस लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रीजन O टू A देन A टू O, इस रीजन की लाइन इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, मतलब लाइन O टू A और A टू O, इस लाइन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पहले ग्रीन्स थ्योरम लिख लिए और अब ये हो गया ग्रीन्स थ्योरम लिखा, सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम लिखा, उसके बाद अपन ने फाई और साई को डिफाइन किया, उसके बाद हमने रफ कर्व को ड्रॉ किया। ठीक, रफ कर्व को ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कर्व का। कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों y की वैल्यू है, इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पे होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा, वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला अपन को x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कर्व दो लाइन में डिफाइंड हो रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला मतलब यहाँ पे देखना, और O पे क्या होगा, O पे क्या हो गया, 0 0 हो गया, A पॉइंट क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स है, तो A इक्वल टू वैल्यू ऑफ x 1, वैल्यू ऑफ y क्या हुआ 1। अब ये टोटल लाइन इंटीग्रेशन दो पार्ट पे डिफाइंड हो रहा है, एक 0 टू A और दूसरा A टू 0, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो इसको दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 एंड C2, एक लाइन हो रहा है C1, दूसरा लाइन हो रहा है C2। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये क्या हो रहा है, कर्व का फॉर्म है, फर्स्ट लाइन क्या है, ये कर्व का फॉर्म है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को C1 ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स को अपन C2 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन C1 के लिए डिफाइन कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर C1 के लिए डिफाइन कर रहे हैं, x का लिमिट क्या है, बोल रहे हैं 0 टू 1 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकाल लिए, dy की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x dx मिलेगी। अब इस जो लाइन इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं y को एक्स स्क्वायर से और डी वाई को 2x dx से, तो y को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से और डी वाई को रिप्लेस करेंगे 2x dx से, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, एक्स इस क्यूब है ना, एक्स क्यूब क्योंकि हमारे पास एक्स वाई का फॉर्म है, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x dx, पूरा टर्म dx के कोफिशिएंट फॉर्म पे हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई किए, या 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 dx, लिमिट हमारा 0 टू 1, इंटीग्रेट कर लिए, पावर ऑफ 4/4 प्लस पावर ऑफ 5/5, लिमिट 0 टू 1, लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू 0, अपर लिमिट पे वैल्यू 1 पुट कर दिए, 3/4 प्लस 1/5, तो वैल्यू हो गई 13/20, ये हो गया, सॉरी 19/20, ये हो गया कर्व C1 के लिए। अब कर्व C2 पे पहुंच जाते हैं, कर्व C2 पे देखना, कर्व C2 पे y इक्वल टू एक्स लाइन आ रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन आ रहा है, तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, और वेक्टर है इसलिए लाइन कहाँ से कहाँ कर रहा है, जा रहा है A टू O जा रहा है, A टू O जा रहा है, A पॉइंट क्या है 1 के लिए डिफाइंड है, 0 पॉइंट क्या है 0 के लिए डिफाइंड है, तो लिमिट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 टू 0 हो जाएगा, y की वैल्यू x पुट कर रहे हैं, dy की वैल्यू dx पुट कर रहे हैं, लिमिट ऑफ x 1 टू 0 हो जा रहा है। अब इंटीग्रेशन पे इस लाइन पे फिर से सारी वैल्यू पुट कर दो, y को x से dy को dx से रिप्रेजेंट किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 1 टू 0 है इसलिए अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट पे -1 हो जाएगा, 0 -1, तो यहाँ पे हो गया इस C2 की वैल्यू, यहाँ से मिल गया अपन को C1 की वैल्यू। अब टोटल लाइन इंटीग्रेशन होता है C1 प्लस C2, 19/20 -1, तो ये हो गया -1/20, ये हो गया हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन ग्रीन्स थ्योरम से क्वेश्चन। अब उसी का क्या करना है, राइट हैंड साइड जाना है, ग्रीन्स थ्योरम का राइट हैंड साइड क्या बोलता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई,
अब फिर से फाई की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स है तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, साई की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डी वाई है तो क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डेल साई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस टू वाई, डेल साई बाई डेल एक्स फाइंड करना है तो वैल्यू हो जाएगी 2x। अब यहाँ पे लिमिट लेने के लिए, 2 डायमेंशन प्लेन है, लिमिट लेने के लिए भी टेकिंग स्टेप पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस लिमिट लेके चलेंगे तो वाई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, y का एंड पॉइंट क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। तो y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स स्क्वायर से, y की लिमिट एंड कहाँ हो रही है, y इक्वल टू एक्स से। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट फॉर एक्स एक्सिस क्या 0 to 1 है, तो y की लिमिट हो रही है तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स, और x की लिमिट हो रही है 0 to 1। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर रहता है, मल्टीपल में भी पढ़ चुके हैं, तो कांस्टेंट लिमिट 0 to 1 बाहर कर लिए। फर्स्ट लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स है, इक्वेशन का फॉर्म है तुम्हारे पास डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2x, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है x माइनस 2y। इंटीग्रेशन करना है अपन को फर्स्ट y के रिस्पेक्ट पे, क्योंकि इनर लिमिट किसकी है, y की है, तो x माइनस 2y हुआ, x माइनस 2y इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट y है तो x वाई माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से इक्वेशन का फॉर्म इस तरीके से रीअरेंज होगा। रीअरेंज होने के बाद x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू।